हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस सेशन में हम अवार्ड एंड ऑनर 2024 को यहां पर समझने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पुरस्कार और सम्मान के यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने इसका थ्योरी सेक्शन आपको पहले ही कवर करवा दिया था। 2024 के पुरस्कार और सम्मान जितने भी यहां पर आप देख पा रहे हैं, इन सभी को हमने डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक एक फैक्ट को वहां पर डिस्कस किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस सेक्शन का जो एमसीक्यूज फॉर्म का वीडियो है वो मैं आपको बहुत ही जल्द दूंगा। तो आज के सेशन में इन सभी अवार्ड से हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर समझने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस वीडियो को जाकर पहले देख लेना, क्योंकि अगर वहां पर आपका थ्योरी सेक्शन क्लियर हो जाता है तो ही आपके लिए ये एमसीक्यूज वाला वीडियो आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो देखिए, जो अवार्ड एंड ऑनर हमने डिटेल में समझे थे थ्योरी सेक्शन में, नेशनल अवार्ड 2024 हमने डिस्कस किए थे, 17th नेशनल फिल्म अवार्ड को समझा था, भारत रत्न 2024, पद्म अवार्ड 2024 और ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड हैं, जैसे 66वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कांस फिल्म फेस्टिवल में जो प्राइज आए हैं, पुलित्जर अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, पेन पिंटर अवार्ड और गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। तो नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड दोनों का ही थ्योरी सेक्शन आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रखा है, आप वहां पर जाकर देख लेना। आज हम यहां पर इन सभी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। वहां पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एमसीक्यूज सेशन का अलग से एक सेशन दूंगा, तो यहां पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपको पता है 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 5 में से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है 2024 में, तो आंसर हो जाएगा 4। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 2024 में कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑल ओवर भारत रत्न तो 2024 में 5 दिए गए, लेकिन मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। केवल लाल कृष्ण आडवाणी ही ऐसे हैं जो कि जीवित हैं। एक बार कैजुअली हम बात कर लेते हैं, डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, तो हम यहां पर डिटेल ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एमसीक्यूज लेंगे, पर कैजुअली डिटेल हम देख लेते हैं। 5 भारत रत्न दिए गए थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया। चौधरी चरण सिंह फॉर्मर पीएम रह चुके हैं भारत के, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, ये अभी जीवित हैं। पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर पीएम, ये भी निधन हो चुका है इनका। और एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, इनका भी निधन हो चुका है। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है। ऑल ओवर 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न किस योगदान के लिए दिया गया था, या उनके किस योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक केवल 2 ही व्यक्तियों को ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। उनमें से सबसे पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने योगदान दिया है। खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन भी बनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में इन्होंने अपना योगदान दिया था। सीमा प्रांत वर्तमान बलूचिस्तान के ये नेता थे, बाद में ये उस तरफ चले गए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए। दूसरे विदेशी कौन? तो दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 1990 में उन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है, दूसरे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्लियर, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह आ गया नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था 1990 में। आंसर सी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहलाते हैं और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑल ओवर 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, 4 मरणोपरांत और 1 जीवित हैं। ऑल ओवर अभी तक 2024 तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 53 में से 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अभी तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इनमें से मरणोपरांत कितने हैं? 18। आगे आइए। वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो कर्पूरी ठाकुर की बात करते बिहार के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, जिन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर बिहार से थे, 2 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। पहली बार 1970 से 1971 तक और दूसरी बार 1977 से 1979 तक। कर्पूरी ठाकुर को यह जो सम्मान है भारतीय राजनीति और समाज सेवा में उनका जो योगदान है, इसके लिए 2024 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित एमएस स्वामीनाथन किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो एमएस स्वामीनाथन, आपको पता होना चाहिए कि ये हरित क्रांति के जनक है भारत में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत में बहुत ही बड़ा योगदान था। भारत के तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करते थे। लास्ट ईयर 28 सितंबर 2023 में ही एमएस स्वामीनाथन की मृत्यु हुई थी। कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक है भारत में। इन्हीं के प्रयासों से 1960 से लेकर 70 के टाइम पीरियड में हरित क्रांति का भारत में प्रभाव देखने को मिला था। काफी अवार्ड दिए जा चुके हैं एमएस स्वामीनाथन को। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1967 में, पद्म भूषण दिया गया 1972 में, पद्म विभूषण दिया गया 1989 में और अब सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 में दिया गया एमएस स्वामीनाथन को। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे 1971 में दिया गया था और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इन्हें दिया जा चुका है। भारत रत्न के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए यहां पर मैं आपको शॉर्ट में करंट अफेयर की डिटेल बता तो रहा हूं, लेकिन इसके लिए अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की एग्जाम हो, पेन इंडिया, किसी भी एग्जाम में अगर आपको करंट अफेयर में कोई भी हर्डल आता है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक का करंट अफेयर 2024 का ईयरली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर की ई बुक आपको दिसंबर 2024 तक यहां पर अवेलेबल होगी। जो भी आती जाएगी हर मंथ के हिसाब से दिसंबर 2024 तक अपडेट आपको मिलती जाएगी। मंथली पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की और आप मंथली क्विज भी लगा सकते हैं हर महीने। तो आपका ऑल ओवर पूरा करंट अफेयर इस सिंगल ईयरली पैकेज से तैयार हो जाएगा। आपको अदर किसी चीज की नीड नहीं होगी। ओके, काफी नॉमिनल चार्जेस से 1 लाइनर जो करंट अफेयर आता है क्रेजी जीके ट्रिक का हर मंथ, वो उसका जो कंटेंट है पीडीएफ है, आपको यहां पर बोनस कंटेंट के रूप में अवेलेबल है इसी ईयरली पैकेज में। काफी नॉमिनल चार्जेस है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अभी मैंने आपको बताया था अभी तक 53 लोगों को 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए शुरुआत में 1953 में जब घोषणा की गई थी भारत रत्न की, तो केवल जीवित व्यक्तियों के लिए की गई थी।
लेकिन 1955 में अपडेट किया गया कि भैया मरणोपरांत भी दिया जाएगा। आगे चलकर पहली बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ओके, 2 अक्टूबर 1904 में यूपी में इनका जन्म हुआ था। भारत के दूसरे पीएम रह चुके हैं 1964 से 1966 तक। कौन? ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाक युद्ध हुआ था इनके समय में 1965 में। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, है ना। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। भारत रत्न मरणोपरांत 1966 में दिया गया। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे आइए, लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था 2001 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद 2024 में विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में दिया गया मोहम्मद सालेम को। मोहम्मद सालेम ये एक फिलिस्तीनी पत्रकार हैं, फोटोग्राफर है नॉर्मली, जो कि समाचार पत्रों के लिए फोटोग्राफी करते हैं। तो इन्हें इनका एक फोटो था गाजा में 17 अक्टूबर 2023 को इन्होंने एक फोटो लिया था, जहां पर एक महिला अपनी भतीजी का शव लेकर बैठी हुई है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसमें फिलिस्तीन का गाजा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। तो वहां पर जो महिला अपनी भतीजी को लेकर, मतलब मृत भतीजी है, उसको लेकर बैठी हुई है, पकड़े हुई दिख रही है शरीर को। तो ऐसा एक फोटो खींचा था फिलिस्तीनी फोटोग्राफर ने, मोहम्मद सालेम। तो इसीलिए इस फोटो के लिए मोहम्मद सालेम को विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह जो अवार्ड है ध्यान रखना, विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। वर्ल्ड के जो फोटो जर्नलिस्ट है उनको दिया जाता है उनकी बेस्ट फोटो के लिए। 2024 में 130 देशों के 3,851 फोटोग्राफर्स ने 61,000 से अधिक फोटो एंट्रीज दी थी। उसमें से जीत कर आए हैं कौन? मोहम्मद सालेम, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर। अवार्ड कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024। आगे आइए, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट कन्नड़ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट कन्नड़ फिल्म की बात करें तो ये KGF 2 रही है। आंसर डी। आप सभी को पता होना चाहिए नेशनल फिल्म अवार्ड की हाल ही में घोषणा की गई है। वैसे मैं आपको डिटेल वाले वीडियो में थ्योरी सेक्शन में सब बता चुका हूं, लेकिन कैजुअली एक बार हम फिर से अवार्ड वाला सेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहां से अदर क्वेश्चन आप बना पाओ। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया अट्टम को, एक मलयालम मूवी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन मल्होत्रा फौजी मूवी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग वॉलसम एंटरटेनमेंट कांतारा रही। बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड हाल ही में 70वें नेशनल अवार्ड में गुलमोहर मूवी को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1, बेस्ट मराठी फिल्म वल्वी, बेस्ट तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2, बेस्ट कन्नाडा फिल्म, यह हमारा क्वेश्चन था, KGF 2। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र के लिए। नॉन फीचर कैटेगरी में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मोरमुस ऑफ द जंगल। ठीक है, तो ये अवार्ड दिए गए हैं 70वें नेशनल अवार्ड 2024 में, अभी इनकी घोषणा की गई है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट हिंदी फिल्म कन्नड़ मूवी कौन सी थी? KGF 2। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। आंसर बी। पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड
किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे 1954 में, 1954 में। 1953 में जो मूवीज रिलीज हुई थी उनके लिए पहली बार 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्रालय देता है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सूरज बड़जात्या ऊंचाई मूवी के लिए। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? आपको पता होना चाहिए कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड है। डिटेल में सब समझाया है तो क्वेश्चन आंसर लेंगे। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई थी, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1958 में ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई थी। संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिए जाते हैं। कैजुअली इंफॉर्मेशन बताता हूं, 1958 में शुरुआत की गई थी। भारत की ओर से पहली बार जो ग्रैमी अवार्ड है 1968 में पंडित रविशंकर को दिया गया था, जो कि एक सितार वादक थे। 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। पहले व्यक्ति, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया, सितार वादक पंडित रविशंकर। ओके, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया, अभी मैंने आपको बताया, सितार वादक पंडित रविशंकर। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता? तो 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में भारतीय एल्बम जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता वो है दिस मोमेंट। आंसर सी, दिस मोमेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर आपने थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो देख लो तो पूरे अवार्ड्स की थ्योरी समझ में आ जाएगी। जब पढ़ लोगे ना तो इजीली फिर आपके लिए ये सेशन हो जाएगा, है ना। आपको इसकी भी पीडीएफ चाहिए तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर लेना। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया? तो 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है मिडनाइट्स को। टेलर स्विफ्ट, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस गायिका है अंतरराष्ट्रीय स्तर की। इनका एक एल्बम है मिडनाइट्स, इसके लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। मिडनाइट्स इनका एल्बम है, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसुईया सेन गुप्ता ने किस फिल्म के लिए अनसर्टन रिगार्ड्स श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? तो भारत की अनसुईया सेन गुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड्स श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इनकी मूवी शेमलेस के लिए। आंसर बी। देखिए 2-3 अवार्ड आपको पता होना चाहिए कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल का 77वां सेशन था फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है वो होता है पॉल्मे डी ओर। ये एक विदेशी मूवी को मिला है एनोरा नाम की, जिसके फिल्म निदेशक शॉन बेकर है। तो ये पाल्मे डी ओर सबसे बड़ा अवार्ड है कांस का, इसलिए याद कर लो एनोरा। इंडियंस की बात करें तो भारत की पायल कपाड़िया, ठीक है, इन्हें द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और इससे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार। ठीक है, पायल कपाड़िया को द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एस लाइट के लिए दिया गया। तो कौन सा अवार्ड है? द ग्रैंड प्रिक्स, कांस में पायल कपाड़िया इंडियन। इसके अलावा भारतीय कलाकार अनसुईया सेन गुप्ता को इनकी फिल्म शेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, जो हमारा क्वेश्चन भी था। मूवी कौन सी है? यह है शेमलेस। और तीसरा इंडियन अवार्ड आया है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, है ना। भारत में जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है पुणे का, वहां के छात्रों की एक फिल्म है जिसे 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कांस में ये 3 अवार्ड है जो इंडियंस को मिले। पहली पायल कपाड़िया, अनसुईया सेन गुप्ता और फिर छात्रों की एक टीम है पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की। ठीक है, तो यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन? अभी हमने बात की कौन? पायल कपाड़िया। ठीक है,
देखो डिटेल पता होगी तो इजीली लगा पाओगे, नहीं तो फिर डाउट होगा। आगे आइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? डिटेल वाले सेक्शन में वीडियो में मैंने आपको सब समझाया है ना। पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी आपको, पीडीएफ की लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले लेना। तो वीडियो देख लीजिएगा वैसे तो, और पीडीएफ भी कलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही डेटा है इंपॉर्टेंट, तो आपके काम आएगा। ओके, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की बात करें तो ये विनोबा भावे, 1958 में पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, विनोबा भावे। देखिए इस साल 2024 में 66वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा की गई। 4 लोगों को और एक मूवमेंट को यह अवार्ड दिया गया, मतलब टोटल 5 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए। देखो, हयाओ मियाजाकी जापान के एक पर्यावरण संरक्षक और फिल्म निदेशक है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 2024 में। गुयेन थी नोक फुओंग वियतनाम के हैं चिकित्सक, इन्हें भी दिया गया। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के पर्यावरण संरक्षक, इन्हें भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। कर्मा फुंटशो भूटान के व्यक्ति हैं अकादमिक कार्य के लिए, इन्हें रेमन मैग्सेसे दिया गया। 4 तो हो गए व्यक्ति। 5वां एक मूवमेंट है, आंदोलन समझ लो, रूरल डॉक्टर मूवमेंट। थाईलैंड का एक मूवमेंट है डॉक्टरों का, चिकित्सकों के समूह का, जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो 5 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए, 4 व्यक्ति है और एक है मूवमेंट, घटना जिसे दिया गया है। यह हो गया इनकी लिस्ट। अब आओ क्वेश्चन पर। रूरल डॉक्टर मूवमेंट को 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस देश का आंदोलन है? तो बता दोगे कहां का है? थाईलैंड। ठीक है, तो आंसर हो गया थाईलैंड, आंसर डी। आगे, निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 4 व्यक्ति एक मूवमेंट है। अब देखो 4 व्यक्तियों में कौन है, तो यह है हयाओ मियाजाकी, आंसर डी। ठीक है, देख लो चल के, ये हयाओ मियाजाकी जापान के, ये ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। आगे, 2024 में कितने व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए वैसे तो 4 व्यक्तियों को किया गया और एक मूवमेंट को दिया गया, टोटल 5 रेमन मैग्सेसे दिए गए। लेकिन यहां पर जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, पूछा तो व्यक्ति है लेकिन ऑप्शन में 4 तो मेंशन ही नहीं किया, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि कितने रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए। तो 5 व्यक्तियों को दिया गया। इस आधार पर भले ही 4 व्यक्ति और एक मूवमेंट है, लेकिन टोटल 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, आंसर बी। ठीक है, 2023 में टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनो को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। ये किस देश के लेखक हैं? तो 2023 में टाइम शेल्टर, ठीक है, जो कि बुल्गेरियन लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने लिखी थी, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था 2023 में। तो बुल्गारिया के लेखक हैं कौन? जॉर्जी गोस्पोडिनो। टाइम शेल्टर के लिए 2023 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया जा चुका है इन्हें, बुल्गेरियन लेखक। 2024 की बात करेंगे तो 2024 में जर्मन लेखिका जेनी एर्फेनबेग को उनके एक बुक है जिसका नाम है कायरोस, इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया। जर्मनी भाषा में है कायरोस नाम का उपन्यास, जेनी एर्फेनबेग ने लिखा है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो माइकल हॉफमैन ने किया। ठीक है, तो कायरोस पूर्वी जर्मनी की एक प्रेम कहानी है, पूर्वी जर्मनी के आखिरी समय में वहां की एक लव स्टोरी पर बेस्ड किताब है। तो कायरोस को 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। इसकी लेखिका है जर्मन लेखिका जेनी एर्फेनबेग। ठीक है, 2023 का मैं आपको बता चुका हूं। टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारियन लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो को यह अवार्ड दिया गया था। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर का इंग्लिश अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने। ठीक है ना, तो यह हो गया 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज और 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2023 की बुक है टाइम शेल्टर और 2024 की है कायरोस। अब आइए क्वेश्चन पर, इनमें से किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया? कौन है भाई? जेनी एर्फेनबेग, जर्मन लेखिका, इनका उपन्यास है कायरोस। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो आपको पता है ज्ञानपीठ अवार्ड उपन्यास
है ना, इनके क्षेत्रों में साहित्य, नॉर्मली साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था भारत में 1965 में। किसको दिया गया था पहली बार? जी शंकर कुरुप को। ठीक है, मलयालम भाषा के लेखक हैं। मलयालम मतलब पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया? तो मलयालम। किस व्यक्ति को दिया गया? तो जी शंकर कुरुप। और कब दिया गया? तो 1965। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जी शंकर कुरुप किस भाषा के लेखक है? इजीली बता दोगे, मलयालम। आंसर बी, यही बताया था मैंने आपको। कब? 1965। अभी 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। दो व्यक्तियों को दिया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आप जानते होंगे, इमेज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और एक है गुलजार, उर्दू कवि और लेखक। इन दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2024 में हाल ही में सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य जी को 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और अब 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसके पहले लास्ट ईयर 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो दामोदर मोजो को दिया गया, कोंकणी भाषा के लेखक थे। और अब 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप 1965। मिल गई इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन पर आओ। वैसे सारी इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहां पर वीडियो मिल जाएगा आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो, बार बार बोल रहा हूं, वो देखोगे तो ये पूरा टेस्ट लगा पाओगे 50 एमसीक्यू का। निम्नलिखित में से किसे 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 के लिए प्रदान किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया, दामोदर मोजो। लास्ट ईयर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनको। कोंकणी भाषा के लेखक हैं दामोदर मोजो। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो बताया मैंने आपको, रामभद्राचार्य जी जिनको 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, इनको पद्म विभूषण दिया जा चुका है 2015 में। आंसर है। पहली बार किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए थे? तो ऑस्कर अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था 1929 में। ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमिक अवार्ड कहा जाता है। 1929 में पहले ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया जा चुका है। 2024 में 96वें ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए। ठीक है, इन्हें एकेडमिक अवार्ड कहा जाता है। तो पहली बार ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फातिमा बीवी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है, इनको 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म भूषण। 2024 में ऑल ओवर 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। कितने? 17। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, और फिर आता है पद्म भूषण, और चौथा आता है पद्मश्री। ओके, यहां पर पद्म भूषण की बात हो रही है। तो 2024 में 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया। मेन 2-4 मैं आपको बता देता हूं। तो फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत इनको हाल ही में पद्म भूषण दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती एक्टर हैं, इनको भी पद्म भूषण दिया गया 2024 में। श्री यंग लियू ताइवान के एक वो हैं बिजनेसमैन, ठीक है ना, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ताइवान के यंग लियू को भी पद्म भूषण दिया गया है 2024 में। और श्री ओलांचेरी राजगोपाल केरल से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो इनको भी पद्म भूषण दिया जा चुका है।
तो इनको मिलाकर 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया 2024 में, है ना। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहां पर पद्म विभूषण पूछा है। तो 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है 5 व्यक्तियों को। पद्म भूषण दिया गया 17 व्यक्तियों को, अभी हमने बात की थी। और पद्मश्री दिया गया 110। हालांकि 112 व्यक्तियों को दिया गया, लेकिन पद्मश्री बांटे गए हैं 110, टोटल 112 व्यक्तियों को। तो ऑल ओवर अगर हम पद्म अवार्ड देखें तो 132 पद्म अवार्ड दिए गए ऑल ओवर। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। ठीक है, देखो यहां पर पूछा है कि भाई मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण दिया गया। तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला 2024 में। इनमें से श्री बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार से हैं, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। 5 ही व्यक्ति है ना पद्म विभूषण वाले, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया 2024 में। वैजयंती माला बाली तमिलनाडु से कला के क्षेत्र में। एम वेंकैया नायडू भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। चिरंजीवी साउथ के एक्टर हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। बिंदेश्वर पाठक, इन्हें मरणोपरांत बिहार से हैं, पद्म विभूषण दिया गया। यही हमारा क्वेश्चन था। और 5वें हैं पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र से, तमिलनाडु से आती है। तो ये 5 लोग जिनको पद्म विभूषण दिया गया, मरणोपरांत किसको, बिंदेश्वर पाठक को। ओके, ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित यंग ली किस देश के हैं। अभी हमने बात की थी, ये ताइवान से बिलोंग करते, उद्योगपति हैं वहां के, ताइवान के, जिनको पद्म भूषण दिया गया 2024 में, यंग ल्यू। ठीक है, वर्ष 2024 में पब्लिक अफेयर्स के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों से रिलेटेड एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में, भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। कितने व्यक्ति को 2024 में पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, 132 पद्म अवार्ड दिए गए, लेकिन पद्मश्री 110 दिए गए, लेकिन 112 व्यक्तियों को। तो टोटल व्यक्ति पता है कितने हो गए हैं, 134। तो 134 व्यक्तियों को, यहां पर व्यक्ति ही पूछा है, तो 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, तो 134 व्यक्तियों को। ठीक है, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 112 व्यक्तियों को पद्मश्री। हालांकि पद्मश्री कितने दिए गए, 110। कंफ्यूज मत होना, जो बता रहा हूं उसको समझो। आगे, कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इजी, कितने, 5। किस फिल्म को 96th एकेडमिक अवार्ड, ऑस्कर की बात हो रही है यहां पर, मैंने आपको बताया था। तो 96th एकेडमिक अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया। तो 2024 में बेस्ट मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर मूवी ने। ओपेनहाइमर बहुत ही शानदार मूवी बनी है। एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो अमेरिका में जिसने न्यूक्लियर बनाया था बॉम्ब, उन पर बेस्ड है ओपेनहाइमर। ठीक है ना, तो 2024 में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर मिला है ओपेनहाइमर को। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के विजेताओं की सूची में असत्य वर्ड को खोजिए। तो देखो, ओपेनहाइमर मूवी में जो एक्टर है ना, उनका नाम है किलियन मर्फी, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के। ठीक है, तो देखो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल क्रिस्टोफर नोलन इन ओपेनहाइमर, गलत है, क्योंकि भैया क्रिस्टोफर नोलन तो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर का ऑस्कर मिला था उनको, ना कि एक्टर का। तो लीडिंग रोल एक्टर का जो ऑस्कर है वो मिला है किसको, किलियन मर्फी को, जो कि ओपेनहाइमर के एक्टर है। तो यहां पर असत्य ही पूछा था, तो आंसर ए हो जाएगा।
इसके लिए ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट देख लेना जाकर पिछले वीडियो में, थ्योरी वाले में। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया पुअर थिंग के लिए, बिल्कुल सही। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए, बिल्कुल सही। और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल डॉ विन जॉय रैंडोल्फ द होल्डओवर मूवी के लिए, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो असत्य है आंसर ए, है ना। कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिए गए? 17 पद्म भूषण। 2023 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता था? तो 2023 में लास्ट ईयर जो 95 ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें भारत की द एलिफेंट विस्पर इस मूवी ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसे ऑस्कर दिया गया था, द एलिफेंट विस्पर। कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनित मोंगा की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स के नाम से, जिसको 95 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर दिया गया था, है ना, द एलिफेंट विस्पर। भानु अथैया ने 1982 में एक ऑस्कर जीता था, पहला ऑस्कर आया था हमारे पास। किस लिए जीता था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको ऑस्कर दिया गया था, गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर मिला था भानु अथैया को 1982 में। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए किस एक्टर को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए ऑस्कर 2024 दिया गया? कौन है बता दोगे? किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के एक्टर हैं जिनको बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल के लिए ओपेनहाइमर मूवी के लिए ऑस्कर दिया गया। किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए 2024 में ऑस्कर दिया गया? तो 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया द लास्ट रिपेयर शॉप को। 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया था, इंडियन मूवी थी, इसलिए 2024 की भी याद रखो, यह भी पूछी जा सकती है, द लास्ट रिपेयर शॉप। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन? तो यह है अभिनव बिंद्रा। देखिए अभी तक केवल 2 ही व्यक्तियों को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली थी इंदिरा गांधी 1983 में, इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और दूसरे हो गए अभिनव बिंद्रा जिनको 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये 2 ही हैं, तो याद रखिएगा। दूसरे भारतीय पूछे हैं तो अभिनव बिंद्रा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से इंदिरा गांधी को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? पहली भारतीय 1983 में। ओके, आगे साहित्य में योगदान के लिए पेन पिंटर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पेन पिंटर इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। 2024 में यह भारती अरुंधति रॉय को दिया गया है। आंसर सी, अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस लेखिका हैं, तो इनको पेन पिंटर अवार्ड दिया गया 2024 के लिए। 2024 में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 ये दिया गया है भारत के आलोक शुक्ला को। नॉर्मली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में केवल 6 क्षेत्र डिसाइड कर रखे हैं, जैसे कॉन्टिनेंट होते हैं ना वैसे। तो नॉर्मली एक कॉन्टिनेंट से एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, तो एशिया के क्षेत्र से भारत के आलोक शुक्ला को दिया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। आलोक शुक्ला कौन? तो छत्तीसगढ़ में एक जंगल है हसदेव अरंड जंगल, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना, वहां की गवर्नमेंट ने खनन की अनुमति दे दी थी, तो खनन करते तो भाई सीधी सी बात है ये जंगल उजड़ जाता। छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहलाते हैं हसदेव अरण्य के जंगल, तो इनको बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने बहुत ही शानदार काम किया है, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इनके इस योगदान के कारण 2024 में अब आलोक शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़
बचाओ आंदोलन के संयोजक रह चुके हैं आलोक शुक्ला। इनको 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। लास्ट क्वेश्चन, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर अवार्ड नॉर्मली साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और स्पेशली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां पर पूछा है कि ऑटोबायोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड 2024 में किसे दिया गया? तो ऑटोबायोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। ठीक है, एक मैक्सिकन ऑथर हैं क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, जिन्हें पुलित्जर अवार्ड 2024 दिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए, और ऑटोबायोग्राफी का नाम है लिलियाना इनविंसिबल समर। ठीक है ना, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा। ओके, इनको दिया गया कौन सा अवार्ड? तो इनको दिया गया पुलित्जर प्राइज 2024। डन, ऑटोबायोग्राफी के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। डिटेल सेक्शन देखिए मैंने कम इसलिए बताई है क्योंकि पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए अवेलेबल है ना। क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आपको 2-3 दिन पहले ही वो वीडियो अपलोड किया है, वो देख लेना। तो आप इजीली ये 50 MCQs अवार्ड एंड ऑनर का इजीली लगा पाओगे। और वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि 2024 तक के अभी तक जो अवार्ड है ना वहीं से पूछे जाएंगे आपको, और वो एक वीडियो से आपके हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ओके, तो जाने से पहले एसएससी का टारगेट बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी को पता है एसएससी की एग्जाम चल भी रही है, और इसके अलावा एसएससी के आगे आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए आपके लिए पर्टिकुलर, चाहे CHSL हो, MTS हो, JD हो, CGL हो, सभी के लिए एसएससी का टारगेट बैच क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, लाइव क्लासेस रहेगी, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट आपको आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है एसएससी टारगेट बैच की, आप इसे भी काफी नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपको हर्डल आता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।